आज की इस विशेष गहन चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात होने वाली है जो पहली नज़र में शायद एक बहुत ही पुरानी या साधारण पौराणिक कथा लग सकती है। लेकिन असल में ये मानव मनोविज्ञान का एक बेहद बारीक और जटिल विश्लेषण है। बिल्कुल। और हमारे पास महागाथा से जुड़ी कई किताबें, शोध पत्र और कुछ बेहद दिलचस्प नोट्स हैं। इस चर्चा का मुख्य विषय चंद्रवंशी राजवंश के संस्थापक राजा पुरुरवा और अप्सरा उर्वशी की कहानी है। हाँ, और ये केवल एक प्रेम प्रसंग नहीं है। इस गहन चर्चा का उद्देश्य मानव जीवन को चलाने वाले 3 सबसे शक्तिशाली लक्ष्यों के बीच के टकराव को समझना है। मेरा मतलब है अर्थ यानी समृद्धि, काम यानी इच्छाएं और धर्म यानी नैतिकता के बीच का वो सूक्ष्म संघर्ष जो हजारों साल पहले भी उतना ही प्रासंगिक था जितना आज है ना? बिल्कुल। और शुरुआत एक बेहद रहस्यमयी और अजीबोगरीब तथ्य से करते हैं। एक महान राजा की अटूट नैतिकता और उसका अपने सिद्धांतों पर टिके रहना ही उसके पतन का कारण बन गया। और इसके बाद जो प्रेम कहानी शुरू हुई वो तो और भी अजीब थी। हाँ, उसमें विवाह की शर्तें किसी राज्य सोने या हीरों से नहीं बल्कि भेड़ों और मक्खन जैसी मामूली चीजों से तय की गई थी। तो चलिए इस पूरी कहानी की परतें खोलते हैं। देखिए, इस कहानी की जड़ें वहां से शुरू होती हैं जहां से पूरे चंद्रवंशी राजवंश का उदय होता है। बुध और इला के मिलन से पुरुरवा का जन्म हुआ और ये समझना बहुत आवश्यक है कि पुरुरवा कोई साधारण राजा नहीं थे। बिल्कुल, वो बहुत प्रतापी थे। जी, उनका तेज और ऐश्वर्य इतना अधिक था कि उन्होंने एक के बाद एक कई अश्वमेध यज्ञ अत्यंत सफलतापूर्वक पूरे किए। लेकिन जब किसी के पास बहुत अधिक वैभव और शक्ति आ जाती है तो वो बिना किसी चुनौती के नहीं रह सकती। सही कहा। राजा पुरुरवा की इस अपार सफलता ने ब्रह्मांड की 3 अमूर्त शक्तियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। और ये शक्तियां कोई देवी देवता या दानव नहीं थीं, बल्कि मानव जीवन के 3 सर्वोच्च लक्ष्य थे: अर्थ, काम और धर्म। ये एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। अमूर्त शक्तियां एक इंसान की परीक्षा लेने आ रही हैं। कहानी बताती है कि ये तीनों शक्तियां ये परखना चाहती थीं कि राजा असल में अपने जीवन में सबसे अधिक सम्मान किस चीज का करता है। हाँ, क्या वो धन को सबसे ऊपर रखता है, इच्छाओं को या फिर नैतिकता को? इसका पता लगाने के लिए उन्होंने मानव ऋषियों का रूप धारण किया और दरबार में पहुंच गईं। और राजा ने पूरे सम्मान के साथ उनके लिए एक भव्य शाही दावत का आयोजन किया। उन्हें कई कीमती उपहार दिए। लेकिन एक सवाल जो यहाँ परेशान करता है वो ये है कि जब राजा ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वो तीनों को समान रूप से उपहार दे, तो फिर समस्या कहाँ उत्पन्न हो गई? समस्या वहीं उत्पन्न हुई जहां हमारा सचेत मन काम करना बंद कर देता है और हमारा अवचेतन मन फैसले लेने लगता है। बिल्कुल। जो स्रोत हमारे पास हैं वे स्पष्ट रूप से बताते हैं कि राजा का उपहार वितरण बाहर से देखने पर बिल्कुल समान लग रहा था, लेकिन अवचेतन रूप से उसने धर्म की ओर अपना झुकाव दिखा दिया था। उसने धर्म का रूप धारण किए हुए ऋषि को अनजाने में ही थोड़े अधिक और विशेष उपहार दे दिए थे। हाँ, क्योंकि गहराई में राजा पुरुरवा नैतिकता और सत्य को ही सबसे अधिक मूल्यवान मानता था। और इस एक छोटे से झुकाव ने बाकी दोनों शक्तियों यानी अर्थ और काम को भयंकर रूप से क्रोधित कर दिया। यह घटना मनोविज्ञान के नजरिए से बहुत ही सटीक है। हम अक्सर यह दिखावा करते हैं कि हमारे जीवन में पैसा, इच्छाएं और नैतिकता के बीच एक आदर्श संतुलन है। लेकिन जब कोई सूक्ष्म चुनाव की स्थिति आती है तो हमारे भीतर का सच्चा मूल्य तंत्र बाहर आ ही जाता है। बिल्कुल। पुरुरवा के भीतर का धर्म हावी हो गया और जिन 2 शक्तियों को उसने नजरअंदाज किया उनका गुस्सा तुरंत फूट पड़ा। अर्थ ने गुस्से में चिल्लाते हुए श्राप दिया कि तुम अपना सारा धन खो दोगे, और काम ने दहाड़ते हुए कहा कि तुम एक अप्सरा के प्रेम में पागल हो जाओगे। राजा घबराकर उनके पैरों में घिर पड़ा। लेकिन तब धर्म ने उसका हाथ पकड़ा और उसे एक वरदान दिया। उसने कहा, तुम कभी भी धर्म यानी सच्चाई के मार्ग से नहीं भटकोगे। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। धर्म ने जो वरदान दिया वो असल में राजा के लिए सबसे बड़ी बीड़ियां बन गया। सही कहा। नैतिकता के मार्ग से न भटकने का वरदान ही वो कारण बना जिससे राजा को आगे चलकर उस भयंकर श्राप को झेलना पड़ा। काम का वह श्राप केवल एक खोखली धमकी नहीं थी। कुछ ही दिनों बाद जब पुरुरवा एक घने जंगल से गुजर रहे थे तो कहानी में वो क्षण आता है जब श्राप अपना आकार लेता है।
जंगल के बीच से उन्हें अचानक किसी के चीखने की आवाजें सुनाई दी। केशी नामक एक भयंकर असुर एक अप्सरा का अपहरण करके ले जा रहा था। अब राजा का स्वाभाविक धर्म था किसी मजलूम की रक्षा करना। उन्होंने तुरंत उस असुर को ललकारा, उसे हरा दिया और उस डरी हुई अप्सरा को बचा लिया। और जब राजा ने उससे उसका नाम पूछा तो अप्सरा ने जवाब दिया, उर्वशी। और वो नाम सुनते ही जैसे समय रुक गया हो। राजा पुरुरुवा वहीं सुन्न रह गए। उन्हें तुरंत काम का दिया हुआ वह श्राप याद आ गया। श्राप अब एक जल परी के सबसे मनमोहक रूप में उनके सामने खड़ा था। इस बिंदु पर इंसान के आंतरिक संघर्ष का जो वर्णन मिलता है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। राजा का मस्तिष्क उसे लगातार चेतावनी दे रहा था, उसे दूर देखने और पीछे हटने के लिए कह रहा था। राजा को पता था कि यह उसके विनाश की शुरुआत है। इस आंतरिक संघर्ष को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ उसका तर्क है जो चीख चीख कर कह रहा है कि यह एक जाल है, लेकिन दूसरी तरफ वो अदम्य आकर्षण है। बिल्कुल। राजा का दिल पहले ही उर्वशी के उस अद्भुत रूप, विशेषकर उसके सुनहरे भूरे बालों में उलझ चुका था। वो जानता था कि तर्क की वो गांठ कितनी कमजोर होती है जब वो मानवीय इच्छाओं से टकराती है। इस संदर्भ में एक बहुत ही शक्तिशाली पंक्ति है जिसे मुझे साझा करना ही चाहिए। राजा को स्पष्ट रूप से पता था कि यह अप्सरा उसके विनाश का मंत्र है, फिर भी स्रोतों के अनुसार वो इस श्राप को गले लगाना और उससे प्रेम करना चाहता था। ये अजीब लग सकता है, लेकिन यही मानवीय स्वभाव की सबसे जटिल सच्चाई है। ये दिखाता है कि किस तरह एक इंसान विनाशकारी परिणामों की पूरी समझ होने के बावजूद अपनी तीव्र भावनाओं के आगे समर्पण कर देता है। तर्क पूरी तरह से हार जाता है और भावनाएं जीत जाती हैं। हाँ, राजा ने उस श्राप को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। और इसके बाद कहानी का दृश्य पृथ्वी से हटकर सीधे देवलोक की ओर मुड़ता है। हाँ, देवलोक का दृश्य भी कम नाटकीय नहीं है। जब स्वर्ग के राजा इंद्र को ये पता चला कि पृथ्वी के एक राजा ने उनकी एक अनमोल अप्सरा को बचाया है, तो उन्होंने जश्न मनाने के लिए राजा को देवलोक आमंत्रित किया। देवलोक में एक अत्यंत भव्य जश्न का आयोजन होता है। दिव्य संगीत बज रहा है और अप्सराएं अपना नृत्य शुरू करती हैं। रंभा, मेनका और उर्वशी एक साथ एक ही लय में ऐसा शानदार नृत्य कर रही थीं मानो वे तीन अलग अलग शरीर ना होकर सिर्फ एक ही सत्ता हो। लेकिन तभी वो अहम मोड़ आता है। नृत्य अपने बिल्कुल चरम पर पहुंचने ही वाला था कि अचानक उर्वशी के कदम डगमगा जाते हैं, वो अपनी लय चूक जाती है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसका ध्यान उस नृत्य और दिव्यता से हटकर सामने बैठे राजा पुरुरवा पर चला गया था। अगर हम इसे एक बड़े दार्शनिक परिदृश्य से जोड़कर देखें तो ये देवलोक और मानवलोक के बीच के बुनियादी अंतर को स्पष्ट करता है। कैसे? देखिए, देवलोक में पूर्णता की उम्मीद की जाती है। वहां हर चीज एक सटीक लय के अनुसार चलती है, कोई गलती स्वीकार्य नहीं है। लेकिन इसके विपरीत मानवीय भावना जैसे कि प्रेम स्वभाव से ही अप्रत्याशित और अपूर्ण होती है। जैसे ही उर्वशी के भीतर उस मानवीय भावना ने जन्म लिया, देवलोक की वो पूर्णता टूट गई। वो एक चूक, स्वर्ग के नियमों का उल्लंघन था और इंद्र का क्रोध इस बात का प्रमाण था। उन्होंने उसी क्षण उर्वशी को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। उसे ये कठोर सजा मिली कि उसे पूरे 100 साल तक पृथ्वी पर ही रहना होगा। पूर्णता के लोक से निकालकर उसे अपूर्णताओं के लोक में फेंक दिया गया। लेकिन ये सजा राजा पुरुरवा के लिए एक अवसर बन गई। जब पुरुरवा ने विवाह का प्रस्ताव रखा तो उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया। लेकिन उर्वशी कोई साधारण इंसान तो थी नहीं। वो भली भांति जानती थी कि वो एक इंसान के साथ हमेशा के लिए नहीं बंध सकती। और यही कहानी एक पहेली बन जाती है। विवाह स्वीकार करने से पहले उसने राजा पुरुरवा के सामने 3 बेहद अजीबोगरीब शर्तें रखी। पहली, कि उसके बिस्तर के पास 2 भेड़ें हमेशा बंदी रहेंगी और उन्हें कभी चुराया नहीं जाना चाहिए। दूसरी शर्त कि वो राजा को प्रेम प्रसंग के अलावा कभी भी निर्वस्त्र नहीं देखेगी। और तीसरी शर्त कि उसे हमेशा भोजन में मक्खन परोसा जाना चाहिए। और उसने कहा कि जिस दिन ये शर्तें टूटेंगी वो स्वर्ग लौट जाएगी। मुझे हमेशा से यही हिस्सा सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा है। मतलब भेड़ें, मक्खन, सुनने में बेतुका लगता है ना? बहुत बेतुका। कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसी शर्तें क्यों रखेगा जिनका विवाह की नींव से कोई लेना देना ही ना हो? इस बेतुकेपन के पीछे ही सबसे गहरा तर्क छिपा है उर्वशी का। उर्वशी ने असल में उस रिश्ते को बचाने के लिए ये शर्तें नहीं रखी थीं। उसने ये शर्तें भविष्य में उस रिश्ते से बाहर निकलने का एक स्पष्ट मार्ग
यानी एक एग्जिट स्ट्रेटजी तैयार करने के लिए रखी थी। ओह, ये तो बहुत ही व्यवहारिक कदम था। बिल्कुल, ये उन अस्थायी बंधनों को दर्शाता है जो हम जानते हैं कि एक दिन टूट जाएंगे। वो जानती थी कि 100 साल पूरे होने पर उसे हर हाल में वापस जाना है और तब उसे एक ऐसे बहाने की जरूरत होगी जिसका पूरा दोष राजा पर मढ़ा जा सके। उसने जानबूझकर ऐसी शर्तें चुनी जो किसी न किसी दिन टूट ही जाए। ये सच में मानवीय रिश्तों के एक बहुत ही स्याह पहलू को उजागर करता है। खैर, दोनों का वैवाहिक जीवन शुरू हो जाता है। 100 साल का लंबा समय बीत जाता है। इस बीच देवलोक में गंधर्व उर्वशी के बिना बुरी तरह तड़प रहे थे। जैसे ही 100 साल की वो दंड अवधि समाप्त होती है, विश्वावसु नामक गंधर्व के नेतृत्व में वे सभी उर्वशी को वापस लाने की साजिश रचते हैं। गंधर्वों को उन 3 अजीब शर्तों के बारे में पता था और ये दृश्य इस पूरी महाकथा का चरम बिंदु है। एक रात जब सब सो रहे थे, गंधर्व चुपके से महल में घुस गए और उन्होंने उन भेड़ों को चुरा लिया। जैसे ही भेड़ें चुराई गईं, उर्वशी की नींद टूट गई और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, मेरी भेड़ें चुराई जा रही हैं। यह शोर सुनकर राजा पुरुरवा तुरंत जाग गए और अपनी पत्नी की रक्षा करने के आवेग में, बिना ये सोचे कि उनके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है, राजा तुरंत उन चोरों पर झपट पड़े। चालाक गंधर्वों को बस इसी पल का इंतजार था। जैसे ही राजा बिना कपड़ों के दौड़े, गंधर्वों ने बिजली चमका दी। उस चकाचौंध रोशनी में उर्वशी ने अपने पति को निर्वस्त्र देख लिया। दूसरी शर्त टूट गई और भागते समय उन्होंने महल की रसोई में रखे मक्खन के सारे बर्तन भी फोड़ दिए, जिससे तीसरी शर्त भी हमेशा के लिए टूट गई। इस पूरी अफरा तफरी के बीच साहित्य में उर्वशी की प्रतिक्रिया का वर्णन बहुत ही सूक्ष्म है। जब राजा शर्मिंदा था, तब उर्वशी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि जिस पल का वो 100 सालों से इंतजार कर रही थी वो आ गया था। उसे अपना बहाना मिल गया था। अगले दिन वो वापस स्वर्ग लौट गई। हालांकि कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। बाद में राजा की करुण पुकार और बच्चों की लालसा सुनकर उर्वशी को फिर से पृथ्वी पर आना पड़ा। उसने राजा को कई पुत्र दिए और उन्हीं पुत्रों से चंद्रवंशी राजवंश आगे बढ़ा। तो इस पूरी यात्रा के बाद इस विस्तृत चर्चा का मुख्य निष्कर्ष क्या निकलता है? इसका सबसे बड़ा निष्कर्ष ये है कि हमारे चुनाव कभी भी अपने परिणामों से मुक्त नहीं होते। पुरुरवा ने धर्म को चुना, लेकिन उसी ने एक श्राप को जन्म दिया। उस श्राप ने प्रेम को जन्म दिया और उस प्रेम की शर्तों ने एक महान राजवंश की स्थापना की। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में भौतिक समृद्धि, इच्छाओं और सिद्धांतों के बीच का तनाव हमेशा बना रहता है। किसी एक को बहुत अधिक महत्व देना अनिवार्य रूप से दूसरों को असंतुलित कर देता है। बिल्कुल, और पुरुरवा की कहानी ये भी याद दिलाती है कि पूर्णता की चाहत और मानवीय भावनाओं की अपूर्णता के बीच हमेशा एक टकराव रहेगा। आज के जीवन में भी हम ऐसे फैसले लेते हैं जो सही लगते हैं, लेकिन उनके साथ कुछ अनपेक्षित चुनौतियां आती हैं। हाँ। इस कहानी को गहराई से समझने के बाद एक ऐसा विचार मन में आता है जिस पे शायद हमने ध्यान नहीं दिया। ओ क्या? उर्वशी ने जानबूझकर ऐसी शर्तें चुनी थी जिन्हें आसानी से तोड़ा जा सके। तो क्या हम भी अपने रिश्तों, नौकरियों या प्रतिबद्धताओं में अनजाने में ऐसी ही असंभव शर्तें या एग्जिट क्लॉज नहीं बनाते? ये सोचने वाली बात है। क्या हम वास्तव में चीजों के खत्म होने का इंतजार करते हैं क्योंकि हम पूरी तरह से समर्पित होने से डरते हैं? इस पर विचार करें। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही।